देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं शिव जी के पूरा परिवार को चरणों में नमन करती हूँ। सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। हे महादेव जितना गुरु भाई बहन लोग का काम रुका हुआ है सबका काम पूरा कीजिए। हे महादेव मैं आपसे ही दया मांगती हूँ। आज मैं दो दोस्त का कथा सुनाने वाली हूँ। एक समय की बात है कि दो दोस्त रहते हैं और दोनों दोस्त महादेव का भक्त रहते हैं और दोनों दोस्त सोचते हैं कि पूजा पाठ कैला से महादेव से भेंट नहीं होगा, हम लोग के तपस्या करने पड़ेगा तब महादेव का हम लोग के दर्शन होगा। यही सोचकर दोनों दोस्त जो रहते हैं वो इमली के बहुत बड़ा पेड़ रहता है, वो इमली के पेड़ तरह जाते हैं और जाकर वहाँ एक साधु बैठे रहते हैं। उस साधु से कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि मुझे कैसे महादेव से भेंट होगा। तो वो साधु कहते हैं कि इतना इतना बड़ा जो तपस्वी है, सब लोग भगवान से वरदान पाने के लिए बहुत बहुत दिन ले तपस्या किए हैं, उसके बाद ही महादेव प्रसन्न होके वरदान देते हैं और दर्शन देते हैं। तभी दोनों दोस्त कहता है कि तभी बात से लगता है कि हमको और तुमको दोनों को बैठकर महादेव का तपस्या करने पड़ेगा तभी भगवान हम लोग के दर्शन देंगे। और दोनों दोस्त अपने में निश्चय कर कर वहीं एक खूब बड़ा इमली का पेड़ रहता है, इमली के पेड़ लगे दोनों के दोस्त बैठ जाते हैं और बैठ के वो महादेव की तपस्या करने लगते हैं। महादेव की तपस्या करते हुए उसी समय नारद जी घूमते घूमते धरती लोक पर आते हैं। तब उसको तपस्या करते हुए 5 साल से ऊपर बीत जाता है। तब कहता है, छोटा वाला दोस्त रहता है, तब कहता है कि ये बताइए कि आप रोज़ जाते हैं भगवान के पास, बैकुंठ जाते हैं, कैलाश पर जाते हैं, तो आप मेरा एक काम कर दीजिए नारद जी। तो नारद जी कहते हैं कि हाँ बोलो क्या काम है तुम मुझको बतलाओ। तब कहते हैं दोस्त दोनों कि ये पूछिएगा कि हम लोग कहिया से तपस्या कर रहे हैं मगर भगवान हमको दर्शन नहीं दे रहे हैं, क्यों हम लोग का दर्शन नहीं दे रहे हैं, ये ज़रा पूछ के आइएगा शिव जी से। तब नारद जी कहते हैं कि ठीक है, मैं जब कैलाश पर जाऊंगा तुम्हारा बात मैं ज़रूर जाकर महादेव से कहूँगा। और वो जाते हैं पर्वत पर। नारद जी तो कहते हैं कि हे महादेव धरती पर दो भक्त हैं जो दोनों तपस्या में आपका लीन हैं और आपका दर्शन चाहते हैं। उसी समय महादेव कहते हैं कि जाकर कह देना कि मैं उसका तपस्या से खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसको अभी दर्शन नहीं दूंगा। वो आओ नहीं तो इमली के पेड़ पर बैठ कर दोनों मेरा तपस्या कर रहे हैं, मैं दर्शन नहीं दूंगा। तब नारद जी कहते हैं कि ये बात कहने के लिए मुझे धरती पर जाना पड़ेगा। और फिर नारद जी आते हैं और आकर कहते हैं, दोनों दोस्त पूछता है कि आप मेरा बात जाकर महादेव से कहे। तब नारद जी कहते हैं कि हाँ मैंने महादेव से तुम्हारा बात कहा था, मगर महादेव ने कहे कि तुम्हारा भक्ति से वो प्रसन्न नहीं है। तुम जब तक जितना इमली में पत्ता है तब तक तुम तपस्या करो, जब सारा इमली का पत्ता गिर जाएगा तब मैं तुम्हें आकर दर्शन दूंगा। जब ये बात सुनता है उनका संग छोटा दोस्त रहता है तो कहता है कि क्या भरोसा है कि हम लोग इतना दिन से तपस्या कर रहे हैं तो महादेव ने दर्शन नहीं दिए, तो क्या भरोसा है कि सारा इमली का पत्ता जितना है उतना दिन तक हम लोग बैठ कर तपस्या करेंगे तो हम लोग के दर्शन देंगे। तब तक तो हम लोग के माथा का बाल भी उड़ जाएगा। और छोटा दोस्त जो रहता है वो बहुत क्रोधित हो जाता है और कहता है कि आज से ये तपस्या कैल बंद है, मैं अब भगवान को नहीं पूजूंगा और नहीं मानूंगा। और मन में क्रोध कर करूँ, मन में झनक पटक करते हुए वो अपना दोस्त के छोड़ कर चल जाता है। तब नारद जी पूछते हैं इससे कि ये बताओ कि ये पर वो दोस्त तुम्हारा चल गया और तुम मुस्कुरा रहे हो, क्यों मुस्कुरा रहे हो। तब ये दोस्त कहता है, जो बड़ा वाला दोस्त रहता है वो बोलता है कि इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ कि अगर भगवान मुझ पर ध्यान नहीं देते तो वो कैसे जानते कि हम लोग दोनों यहाँ पर बैठ कर तपस्या कर रहे हैं। इसका मतलब है कि भगवान हम लोग पर ज़रूर ध्यान दे रहे हैं और हम लोग पर दया कर रहे हैं। और भगवान ने जी ये कहा है कि जब तक इमली के पत्ता नहीं झड़ जाएगा तब तक तपस्या वो लोग करते रहें, तब मैं आकर दर्शन दूंगा।
इसीलिए मैं हंस रहा हूँ कि भगवान ने मेरा सुन लिया है और मैं क्रोधित नहीं हूँ। उतने में भगवान महादेव तुरंत प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम्हारा मन में तनिक भी क्रोध नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ करके अगर आदमी क्रोध करता है तो सारा पूजा बेकार होता है। जैसे तुम्हारा दोस्त ने किया, तनिक भी सबर नहीं कहा और मेरा बात सुनकर वो मुझे भला बुरा कहकर और अपना तपस्या भंग करके वो चला गया। मगर तुम में सहन शक्ति है कि तुमने इतना बात सुनकर भी तनिक मन में क्रोध नहीं किया और तुमने नारद जी को बात इतना अच्छा से सुना। तब नारद जी कहते हैं महादेव से कि आपने तो कहा था कि जितना इमली का पत्ता है तब तक ये तपस्या करेगा, और जहिया इमली का पत्ता सारा पेड़ में से गिर जाएगा, झड़ जाएगा, तब मैं दर्शन दूंगा। फिर आप प्रभु आप कैसे अभी आ गए? तब महादेव कहते हैं कि मैंने परीक्षा लेने के लिए कहा था, क्योंकि दोनों दोस्त रोज़ पूजा करते थे और रोज़ दोनों ने प्रतिज्ञा लेते हैं कि दोनों मेरा दर्शन पा ही के अपना तप तोड़ेंगे। मगर देखो वो दिखावा के लिए तप कर रहा था। मेरा सच्चा भक्त ही है कि मैंने इतना बरस के बाद दर्शन देने के लिए कहा, फिर भी तनिक भी इसका विश्वास मुझ पर से नहीं डोला और इसने तप करते रहने के लिए सोचा कि ठीक है मैं तब तक तप करूँगा, तपस्या करूँगा जब तक महादेव दर्शन दे नहीं देते हैं। तो मैं भक्त का मन देखता हूँ और उसका हृदय देखता हूँ। ये भक्त मेरा बहुत सुलझा हुआ है और बहुत समझदार है। तब भक्त महादेव के चरण में गिर जाता है और कहता है कि हे प्रभु वो भी मेरा दोस्ती है, उसे क्षमा कर दीजिए। महादेव कहते हैं कि नहीं, उसका मन में बहुत क्रोध है, वो तुम्हारे जैसा दिल का साफ नहीं है, उसका कृपा मैं उस पर कृपा करूँगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सब दिन जब भी पाओगे मुझे, जहाँ भी पाओगे मुझे पाओगे, जब भी मुझे याद करोगे मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। और कहते हैं महादेव कि मांगो, तुम क्या मांगते हो? तब कहता है मुझे भक्त रहता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जिसको भगवान मिल जाए उसको दुनिया में और क्या चाहिए। मुझे बस यही इच्छा है कि मैं जब भी आपका दर्शन करना चाहूँ, आपका चरण मेरे नयन के सामने हो। भगवान सुनकर एकदम प्रसन्न हो जाते हैं और बिना मंगले वो भक्त को बहुत सारा सब वरदान दे करते रहते हैं। जो भक्त इतना गरीब था उसका महल उड़ जाता है और घर सोना चांदी से भर जाता है, पूरा परिवार सुखी पूर्वक से रहने लगता है। और ये भगवान का भक्ति एकदम मन में किसी लालच के रखे हुए भगवान का भक्ति करता है। तो जिस तरह महादेव ने उस भक्त का कल्याण किया, वही सब भाई बहन गुरु भाई बन के कल्याण करे। बोली हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।